कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की 5 कहानियाँ सुनाऊंगी। पहली कहानी दोज की। एक समय की बात है, एक माँ और बेटा था। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, मेरे कोई बहन है क्या? क्योंकि सब भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा कर आए हैं। मैं भी अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। तब माँ ने पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, है तो सही इस पहाड़ के पीछे, पर वह बहुत कलेशी है। माँ का इशारा पाते ही भाई अपनी बहन के घर की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे रास्ते में शेर मिला, तो शेर बोला कि तुझे खाऊंगा। तब भाई बोला, मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, बाद में खा लेना। तब शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूंगा। इसके बाद भाई आगे चला तो नदी मिली। नदी बोली कि मैं तुझे बहाऊंगी। तब भाई बोला कि पहले मुझे मेरी बहन से राखी बंधवा के आने दो, फिर बहा लेना। नदी बोली कि मैं तुझे बहाऊंगी। तब भाई बोला कि पहले मुझे मेरी बहन से मिलकर आने दो, बाद में बहा लेना। तब नदी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूंगी। इसके बाद पहाड़ मिला और उसको भी वापस लौट कर आने का वचन देकर भाई अपने बहन के घर पहुंच गया। बहन चरखे से सूत काट रही थी। भाई के आते ही सूत का तार टूट गया। बहन टूटा हुआ तार जोड़ती, मगर तार जुड़ता ही नहीं। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। बहन का तार जुड़ा नहीं और वह अपने भाई से मिलने उठी नहीं। तब भाई ने सोचा कि माँ ठीक ही कहती थी, बहन बहुत कलेशी है। भाई वापस अपने घर जाने के लिए मुड़ा और बहन का टूटा हुआ तार जुड़ गया। तार जुड़ते ही बहन भाई से मिलने के लिए उठ गई। बहन अपने भाई के गले लगते हुए बोली कि भैया, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। तब भाई बोला, सुबह से दोपहर हो गई, मुझे दरवाजे पर खड़े खड़े, और तुम अब मिलने के लिए उठी हो। तब बहन बोली, भैया, भाई की बहन टूटे हुए तार जुड़े बिना नहीं उठती है। बहन ने भोजन बनाने के लिए पड़ोसन से पूछा कि अगर बहुत प्यारा मेहमान आए तो क्या बनाए। तब पड़ोसन ने कहा कि तेल का चोखा दो और घी में चावल पकाओ। उसने ऐसा ही किया, लेकिन ना तो चोखा सूखा और ना चावल पके। तब पड़ोसन के पास जाकर बोली कि पड़ोसन, ना तो चोखा सूख रहा है, ना चावल पक रहे हैं। तब पड़ोसन ने कहा कि मैंने तो मजाक किया था, पानी में चावल बनाओ और गोबर मिट्टी का चोखा दो। बहन ने ऐसा ही किया और चावल बनकर तैयार हो गए। भाई ने भोजन किया। दूसरे दिन भाई अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बहन ने सवेरे जल्दी उठकर चक्की से गेहूं पीसकर आटे के लड्डू बना दिए। परंतु चक्की में सांप बैठा था और अंधेरे में बहन को दिखाई नहीं दिया, अतः वह लड्डू जहरीले हो गए। भाई लड्डू लेकर चल दिया। बहन के बच्चे जब सोकर उठे तो जिद करने लगे कि मामा के लिए जो लड्डू बनाए हैं वो हमें भी दो। तब बहन ने देखा कि सभी लड्डू और बर्तन नीले हैं। अब तो वह बहुत रोते हुए भाई को ढूंढने निकल पड़ी। वह भाई को एक पेड़ के नीचे सोते हुए पाया। भाई बोला कि बहन, मैं तेरे घर से क्या चुरा लाया जो तुम पीछा करते हुए आई हो। तब बहन बोली कि भैया, मैंने जो लड्डू बनाए थे वो आपने खाए तो नहीं। भाई ने कहा कि नहीं, वो पेड़ पर टके चील कौवे उस लड्डुओं को खा रहे हैं और मर रहे हैं। तब बहन भाई को अपने घर वापस ले आई। भाई कुछ दिन और बहन के घर रहा। भाई जब अपने घर जाने लगा तो बहन बोली, भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो भाई बोला, बहन, मैं कईयों को वचन देकर आया हूँ, वे सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बहन ने कहा, मैं उन सब के वचन पूरे करूँगी। तब भाई बहन चल पड़े। रास्ते में पहाड़ को 5 पत्थर, व शेर को बकरा तथा नदी को पीले की साड़ी देखकर बहन बोली कि पहले मुझे बहाओ और फिर मेरे भाई को बहाना। तब पहाड़, नदी व शेर बोला कि हमें हमारा भोजन मिल गया है, अतः तुम दोनों ही जाओ। कुछ दूर चलने पर बहन को प्यास लगी। तब वह अपने भाई से बोली कि भैया, वहाँ पहाड़ से कुछ आवाज़ आ रही है, मैं पानी पीकर आती हूँ। बहन पहाड़ के ऊपर जाती है। वहाँ एक सर्प था। बहन बोले, मामा जी राम राम। तो सर्प बोला, अच्छा हुआ तुमने मामा जी बोला, नहीं तो अभी डस लेता। तो वह बोली, मामा जी यह क्या कर रहे हो? तो सर्प ने कहा कि तुम जो अपने काम आई हो वह करके जाओ। तब वह बोली कि नहीं, अब तो पानी मैं तभी पीऊँगी कि जब आप मुझे बताओगे कि यह क्या कर रहे हो। तब सर्प बोला
कि यह इकलौती माँ का पुत्र, इकलौती बहन का भाई और जिसका जन्म भैया दूज का है, उसकी मृत्यु का सामान तैयार कर रहे हैं। तब बहन को यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो उसी के भाई की बात कर रहे हैं। तब बहन ने कहा कि मामा जी, इसकी जान कैसे बचे। तब सर्प ने कहा कि इसकी अगर कोई बहन हो, वह धोबिन से सहेली बने, वह आज से ही अपने भाई को गालियाँ दे, तभी उसकी जान बच सकती है। बहन वहाँ से बिना पानी पिए ही लौट गई तथा अपने भाई को गालियाँ देने लगी। दोनों भाई बहन माँ के पास घर पहुँचे तो माँ ने जब बेटी को गालियाँ देते सुना तो बोली, बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरी बहन बहुत कलेशी है, उसे क्यों लाया है। तब बेटे ने कहा, माँ, मेरी बहन बहुत अच्छी है, उसके पहाड़ के ऊपर कुछ हो गया है। समय निकलता गया और उसके भाई की सगाई हो गई। शादी का समय नज़दीक आने लगा। उसी नगर में एक धोबिन रहती थी। बहन सवेरा होने से पहले उसके घर जाती और बाड़े में बंधे जानवरों व बाड़े की सफाई करके आ जाती। धोबिन सोचने लगी कि मेरी 7 बहुएं हैं, परंतु वे कामचोर है और आपस में लड़ती रहती हैं। अब वो कौन सी बहू है जो इतनी जल्दी बाड़े का सारा काम कर देती है। उसने अपनी 7 बहुओं से इस बारे में पूछा, मगर सभी बहुओं ने मना कर दिया। धोबिन ने अगली रात को अपनी अंगुली काट कर सो गई। दर्द के मारे उसे नींद नहीं आई। सुबह के समय जब बहन बाड़े की सफाई करके जाने लगी तो धोबिन ने उसका पल्लू पकड़ लिया और बोली कि तुम कौन हो। बहन बोली कि मैं सेठ साहूकार की बेटी हूँ और आज से तुम्हारी सहेली बनूंगी, वह तुम्हारी जूठन खाऊंगी। अब वे दोनों सहेलियाँ बन गई। इधर भाई की शादी का दिन आ गया तो बहन बोली कि एक बग्घी तैयार करवा दो, उसमें मैं और मेरी सहेली बारात में जाएंगे। उस समय औरतों के बारात में जाने का रिवाज नहीं था, परंतु घर के बड़े लोगों ने कहा कि इन दोनों को ले चलो, नहीं तो ये यहाँ पर गालियाँ देगी। दोनों सहेलियाँ बारात में चली गई। बारात जब निकलने लगी तो वहाँ 2 दरवाजे थे, एक नया व दूसरा पुराना। तब बहन ने कहा, पुराने दरवाजे बारात निकालो। बारात के पुराने दरवाजे से निकलते ही नया दरवाज़ा गिर पड़ा। वहाँ पर दूल्हे की जान बच गई। रात को जब फेरे होने लगे तो बहन ने अपने सगे संबंधियों से कहा कि मैं सो रही हूँ और कोई परेशानी हो तो मुझे जगा देना। तीसरा फेरा चल रहा था तो एक सर्प आकर उसके भाई को डस गया और उसका भाई काल प्राप्त हो गया। सबने कहा कि जगाओ इसकी बहन को, क्योंकि उसकी गालियाँ अब पूरी हो गई है। बहन को जगाया गया। बहन ने धोबिन को जगाया और बोली, सहेली उठो और मेरे भाई को जीवन दान दो। तब धोबिन ने कहा, सेठ साहूकार की बेटी, तुमने तो मुझे ठग लिया। तब बहन बोली कि तुम कुछ भी समझो पर मेरे भाई को बचाओ। तब धोबिन ने दोज माता से प्रार्थना की और कहा कि अब तक जो दोज की है उसका फल इस सेठ साहूकार के बेटे के लग जाए, और अब जो इसके बाद में दोज करूं उसका फल मेरे भाई भतीजों को लगे। यह कहकर उसने हाथ में जल लेकर उस पर छोड़ा तो उसका भाई जिंदा हो गया। अब तो बहन की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धूमधाम से भाई की शादी हो गई। भाई भौजाई सहित घर आ गया। रात्रि के समय सब सो गए। आधी रात को सर्प आया तो बहन ने दूध रख दिया। सर्प ने भरपेट दूध पिया। आगे बढ़ा तो फूल बिखेर दिए तो सर्प फूलों पर लौटता रहा, परंतु सर्प को आदेश दिया हुआ था कि उसके भाई को डसना है। अतः सर्प आगे बढ़ने लगा तो बहन ने सर्प को भाले से मार दिया, वह ढाल से ढक दिया। सुबह होने पर बहन ने सबको बुलाकर सारी बात बताई। वह मरा हुआ सर्प दिखाया कि किस तरह जगह जगह पर उसने अपने भाई को बचाया है। जब बहन अपने घर जाने लगी तो भाई ने सोचा कि मेरी बहन को क्या दूं, तो वह जंगल में जाकर एक सांप की बांबी में हाथ दे दिया, लेकिन बांबी में मौजूद सांप एक कीमती हार में बदल गया। भाई ने हार बहन को दे दिया, लेकिन बहन ने वह हार अपनी धोबिन सहेली को दे दिया। तब भाई के ससुराल से एक गाय आई थी, सो वह गाय उसने अपनी बहन को दे दी। बहन गाय लेकर अपने घर आ गई। वह गाय सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र करती थी। उसने वह गाय घर के बाहर बांध दी। बहन की पड़ोसन को यह बात पता चल गई, अतः वह सवेरे जल्दी सारा सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र समेट कर ले जाती। इसी तरह कई दिन निकल गए। भगवान ने सोचा, इसने अपने भाई के लिए इतनी तकलीफ सही, परंतु इसको तो गाय का कोई सुख ही नहीं है।
तब अचानक तेज आंधी व बरसात आने लगी। बहन ने सोचा, गाय को घर के अंदर बांध दूं, नहीं तो बरसात में भीगने से गाय बीमार हो जाएगी। दूसरे दिन देखा तो गाय सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र कर रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी पड़ोसन सारा सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र ले जाती है। उसकी पड़ोसन ने ईर्ष्या से जलकर उसके पीहर खबर कर दी कि तुम्हारी पीहर की गाय सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र करती है। तब उसकी भाभी ने जिद कर अपने पति को उसकी बहन से अपने पीहर की गाय लाने के लिए भेज दिया। भाई फिर से अपनी बहन के घर पहुंच गया। भाई के आते ही बहन समझ गई, वह गाय उसको लौटा दी। भाई गाय लेकर अपने घर आ गया। भाभी ने गाय घर के अंदर बांध दी, परंतु गाय ने वैसा ही गोबर व गोत्र किया जैसे सभी गायें करती हैं। भाभी एक समेटती तो दो हो जाते। भाभी गोबर समेटते हुए परेशान हो गई। वह क्षमा मांगते हुए बोली कि यह गाय मेरी ननद को वापस देकर आओ। तब भाई ने वह गाय अपनी बहन को वापस कर दी और फिर से वह गाय सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र करने लगी। हे दोज माता, जैसे उसके भाई को जीवन दान दिया, वैसे सभी के भाइयों को जीवन दान देना। कहानी कहने वाली को, सुनने वाली को और हुंकारा भरने वाली को। बोलिए दोज माता की जय। ऋषि पंचमी की दूसरी कहानी। एक सेठ साहूकार था। उसके 7 बेटे व 7 बहू थी। उसने अपनी सातों बहुओं को बुलाकर पूछा कि अगर तुम भोजन बना दो तो मैं ऋषि महाराज को भोजन का निमंत्रण दे दूं। परंतु सेठ की 6 बहुओं ने भोजन बनाने से मना कर दिया। परंतु 7वीं बहू बोली कि पिताजी, आप ऋषि महाराज को निमंत्रण दे दीजिए, मैं भोजन बना दूंगी। सेठ ऋषि महाराज को भोजन का निमंत्रण दे आए। दूसरे दिन ऋषि पंचमी थी, अतः वह सुबह जल्दी उठकर बिना स्नान किए ही भोजन बनाने लगी। मासिक धर्म आ जाने के बाद भी भोजन बनाती रही और जो भी भोजन बनाती उसको चखती जाती। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो सेठ ऋषि महाराज को बुला लाए। ऋषि महाराज के सामने भोजन की थाली रखी और भोजन परोसा, परंतु भोजन की जगह थाली में कीड़े मकोड़े भर गए। अब तो ऋषि महाराज क्रोधित हो गए। वे सेठ की बहू को श्राप दे दिया कि तुम्हारे एक ऋषि पंचमी को संतान जन्म लेगी, वह दूसरी ऋषि पंचमी को मर जाएगी। जाते समय ऋषि महाराज रसोई में टगे छीके से दही खाकर चले गए। अब तो बहू के एक ऋषि पंचमी को संतान जन्म लेती, वह दूसरी ऋषि पंचमी को मर जाती। इससे उसके पीहर ससुराल में कोई चांदी नहीं दे पाते। एक दिन सेठानी ने अपने बेटे से कहा कि इसको जंगल में छोड़ आओ, क्योंकि इसके रहते हम ऋषि पंचमी नहीं मना पाते हैं। बेटा अपनी माँ की बातों में आ गया और अपनी पत्नी को एक घने जंगल में छोड़ आया। वहाँ एक गाय चर रही थी, अतः वह गाय की पूंछ पकड़कर उसके साथ चली गई। गाय एक बाबा के आश्रम में पहुंची। गाय के साथ एक स्त्री को देखकर बाबा जी ने अपने अंतर्मन से उसके बारे में सब कुछ जान लिया तथा उसे अपने धर्म की बेटी समझकर आश्रम में सहारा दिया। परंतु वह जब भी भोजन बनाती तो उसमें कीड़े हो जाते। एक दिन बाबा जी बोले कि बेटी, कुछ समय बाद ऋषि पंचमी आने वाली है। ऋषि पंचमी के दिन ऋषि महाराज सरोवर में स्नान करने के लिए आएंगे, तो तुम उनकी धोती पर मक्खी बनकर बैठ जाना। वो उसको हटाने के लिए धोती को झाड़ेंगे तो तुम्हारे अंदर लगा श्राप हट जाएगा। ऋषि पंचमी का दिन आया। वो सरोवर पर जाने लगी तो बच्चे को बाबा जी के पास छोड़कर बोली, बाबा जी, मैं सरोवर के तट पर जा रही हूँ, अतः आप बच्चे का ध्यान रखना। बाबा जी उस वक्त तपस्या में बैठे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी दूर जाने पर वह सोचने लगी कि बाबा जी तो तपस्या में बैठे हैं और बच्चे को कोई जंगली जानवर ले जा सकता है। इसलिए वह वापस आकर अपने बच्चे को साथ ले गई। बाबा जी जब तपस्या से उठे तो उनको बच्चा नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा बच्चे को कोई जानवर ले गया है। उन्होंने डाब से एक बच्चा बनाया व उसको जीवित कर दिया। इधर जब ऋषि महाराज अपनी धोती धो रहे थे तो वह एक मक्खी बनकर धोती पर बैठ गई। महाराज जो जो धोती को फटकारते उसके पाप कटते जाते। अब वह श्राप से मुक्त हो गई और वापस बाबा जी के आश्रम में आ गई। वहाँ एक और बच्चे को देखकर बोली कि बाबा जी, यह बच्चा किसका है? तब बाबा जी बोले कि यह तुम्हारा धर्म का बेटा है। वह दोनों बच्चों को पालने लगी। कुछ समय बाद उसके पति को उसकी वह बच्चे की याद आई। वह उसी जंगल में उसी जगह आकर बैठ गया।
तथा बाबा जी की गाय जब उसके आश्रम में लौटने लगी तो वह भी उसके साथ आश्रम में आ गया। उसके आने से बाबा जी ने सब कुछ जान लिया। बाबा जी ने रात भर के लिए उसे कुटिया में आश्रय दिया। दूसरे दिन उसने बाबा जी से अपनी पत्नी व बच्चे को ले जाने के लिए कहा। बाबा जी ने अपनी धर्म की बेटी व बच्चों को सम्मान के साथ विदा किया। जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो दोनों बच्चों को देखकर उसकी सास व जेठानियां कहने लगी कि एक आपका और एक बाप का। यह सुनकर बहू ने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो मुझे अंदर स्थान दीजिए। ऐसा कहते ही धरती फटी और वह धरती के अंदर समा गई। ऋषि महाराज, जैसे उस सेठ साहूकार की बहू के पाप कटे वैसे सभी के पाप काटना। कहानी कहते को सुनते को हुकारा भरते को। बोलिए ऋषि महाराज की जय। ऋषि पंचमी की तीसरी कहानी। एक माँ और बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी, परंतु वह अपने पति सहित अपने पीहर में ही रहती थी। उसका पति अपने ससुर के साथ खेत पर काम किया करता था। लड़की की माँ भोजन बनाकर खेत पर अपने पति व जवाई को भोजन देने जाती थी। उसकी माँ के पास एक 2 परत वाला बर्तन था। उसमें निचली परत में वो जवाई के लिए राबड़ी बनाती, वह बर्तन के ऊपरी हिस्से में अपने पति के लिए खीर बनाती थी। जवाई खट्टी राबड़ी खाते खाते परेशान हो गया। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे तुम्हारे पीहर में रहकर भी कोई सुख नहीं है, क्योंकि रोजाना खट्टी राबड़ी खाकर तो मेरी तो जीभ ही फट गई है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ तो रोजाना खीर बनाती है। दूसरे दिन जब उसकी माँ खाना लेकर खेत में पति व जवाई को देने जाने लगी तो बेटी ने कहा कि माँ, आज पिताजी व आपके दामाद को मैं भोजन करवा कर आती हूँ। तब माँ ने कहा कि ठीक है। माँ ने दोनों बर्तन देते हुए कहा कि इस वाले बर्तन का खाना तुम्हारे पिता के लिए है तथा इस वाले बर्तन का भोजन जवाई के लिए है। बेटी ने दोनों बर्तन बदल दिए। जवाई के लिए जो भोजन बना था वो पिता को दे दिया, वह पिता के लिए जो भोजन बना था वह जवाई को दे दिया। जवाई को बहुत समय बाद खीर खाने को मिली थी, इसलिए वह बहुत खुश हुआ और भरपेट खीर खाने के बाद उसे नींद आ गई और वह खेत की पाल पर सो गया। ससुर को खट्टी राबड़ी मिलने से नाराज ससुर नींद में सो रहे जवाई पर हल चला दिया। इससे जवाई के टुकड़े टुकड़े हो गए। ससुर ने जवाई का सिर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने जवाई का सिर एक पीढ़े के नीचे रखकर छाछ बनाने लगी। उस दिन ऋषि पंचमी का दिन था। उसकी बेटी ने ऋषि पंचमी का व्रत रखा था, अतः ऋषि महाराज उससे प्रसन्न थे। उन्होंने जवाई को जीवित करने का निश्चय किया। एक साधु का रूप रखकर आए। वे लड़की की माँ से बोले कि माई भिक्षा दे दो। तब लड़की की माँ ने कहा कि जाओ बेटी, भिक्षा दे दो। तब ऋषि महाराज ने कहा कि नहीं, हम इसके हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि यह सूतक से भरी है। तब लड़की की माँ खुद उठी और भिक्षा देने के लिए अंदर गई तो ऋषि महाराज ने जवाई का सिर पीढ़े के नीचे से निकाल लिया। वह खेत में जाकर शरीर के सभी हिस्से जोड़कर उसे जीवित कर दिया। ऋषि महाराज, जैसे उस सेठ साहूकार के जवाई को जीवन दान दिया वैसे सभी को जीवन दान देना। बोलिए ऋषि महाराज की जय। ऋषि पंचमी की चौथी कहानी। एक सास बहू थी। उनके यहाँ बहुत सी गाय थी जो दूध देती थी और काफ़ी मात्रा में मक्खन एकत्रित होता था। एक बार सास अपने पीहर जा रही थी। जाते समय उसने अपनी बहू से कहा कि मक्खन से घी बना लेना, परंतु बहू गर्भवती थी और उसका मक्खन खाने का मन करता तो वो सारा मक्खन खा जाती। कुछ समय बाद उसकी सास जब पीहर से आई तो बोली कि बहू, मक्खन से घी बना लिया। तब बहू ने कहा, सासू जी, चूहे और बिल्ली सारा मक्खन खा गए, मैं मक्खन से घी कैसे बनाती। तब चूहे बिल्ली सोचने लगे कि इस बहू ने मक्खन खाने का हमारा झूठा नाम लगाया है, अतः इसे सबक सिखाना चाहिए। रात्रि के समय जब सब सो गए तो चूहे बिल्लियों ने राजा के महल में जाकर राजा के कंवर की पाँव की मोचड़ी लाकर बहू के कमरे के बाहर रख दी। सुबह हुई तो सास ने मोचड़ी देखकर अपने बेटे को दिखाकर कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी तो चरित्रहीन है, इसके पास तो रात्रि में राजा का कंवर आता है, अतः इसे मार डालो। तब बेटे ने कहा, ठीक है, मगर मैं आज से 4 की जगह 8 रोटियां खाऊंगा। माँ ने कहा कि ठीक है, 8 रोटियां खा लेना। इसके बाद बेटे ने अपनी पत्नी को एक पुराने घर
जिसमें गोबर के कंडे रखे जाते थे उसमें रहने के लिए छोड़ दिया तथा अपनी माँ को जाकर कह दिया कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। बेटा रोजाना अपनी माँ से 8 रोटियां लेता, जिसमें 4 खुद खा लेता व 4 अपनी पत्नी को खिला देता। समय निकलता गया। बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। एक दिन सास की पड़ोसन आकर बोली कि मुझे थोड़े कंडे चाहिए। तब सास ने कहा कि मेरे पुराने घर से जाकर ले लो। तब पड़ोसन बोली कि तुम ही दे दो। तब सास ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बारिश का समय है, वहाँ सांप हो सकते हैं। तब पड़ोसन अकेली ही वहाँ कंडे लेने चली जाती है तो क्या देखती है कि वहाँ पर बहू और पोता बैठे हैं। पड़ोसन बिना कंडे लिए ही आ जाती है और आकर अपनी पड़ोसन से कहती है कि तुम कितनी शक्की हो, अपनी बहू और सुंदर पोते के नज़र नहीं लग जाए इसलिए उसको कंडे की कोठरी में छुपा कर रखा है। तब सास ने सोचा कि मैंने तो अपनी बहू को मरवा दिया है, फिर पड़ोसन किसकी बात कर रही है। सास ने जाकर देखा तो विश्वास हो गया। उसकी बहू बैठी थी, वह पोता खेल रहा था। पोते के मुख पर मक्खन लगा हुआ था। तब बहू ने कहा कि सासू जी, मक्खन मैं नहीं, आपका पोता खाता था। तब सास अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और अपने पोते व बहू को हंसी खुशी घर ले आई। हे ऋषि महाराज, जैसे उसकी बहू को बेटा दिया वैसे सभी को देना, कहानी कहने वाली को, सुनने वाली को और हुकारा भरने वाली को। ऋषि पंचमी की 5वीं कहानी, गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी, सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें तो कोई काम नहीं है। ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई, तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण को सुख दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो गजानंद भगवान की जय। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।